टॉपर इससे पहले जो आपका रहा है मैथमेटिक्स का, उसने आखिरकार किस किस तरीके से अपने आंसर्स को संजोया लिखा है। सेक्शन ए से बेटा इसने शुरुआत की है और कितनी सुंदर सुंदर राइटिंग में इसने लिखा है। जहां भी डायग्राम की जरूरत पड़ी खूबसूरती के साथ बच्चे ने डायग्राम बनाया। तो एक ये जो बात बच्चों के दिमाग में चलती है ना कि सर ऑप्शनल क्वेश्चंस का सवाल लिख के भी आंसर लिखूं। जस्ट 2 दिन पहले ही एक ऐसे रास्ते पर से चले जिसपे चल के आपकी मंजिल बड़ी खूबसूरत हो जाए। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी एक रास्ते से एक बार गुजर जाते हैं तो वो रास्ता हमें कुछ कुछ याद रहता है। लेकिन आपका जो एग्जाम है प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम जस्ट 2 दिन बाद है, तो क्यों ना एक काम करें, जस्ट 2 दिन पहले ही एक ऐसे रास्ते पर से चलें जिसपे चल के आपकी मंजिल बड़ी खूबसूरत हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, छोटी सी प्यारी सी वीडियो में, कि टॉपर इससे पहले जो आपका रहा है मैथमेटिक्स का, जिसने मैथ्स में सबसे ज्यादा स्कोर बच्चों में किया है, उसने आखिरकार किस किस तरीके से अपने आंसर्स को संजोया लिखा है। मैथ्स के आंसर्स को बेटा उसने किस प्रकार से लिखा है, संजोया है, वही सेम तरीका अगर आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम में प्यारे बच्चों पूरा स्कोर करने के लिए। तो आ जाइए देख लेते हैं इस बच्चे की पीडीएफ आपको क्या कह रही है सारी की सारी। खंड ए से इसने शुरुआत की प्यारे बच्चों, आप क्लियरली देख सकते हैं। सेक्शन ए से बच्चों का कई बार एक सवाल रहता है ना कि क्या सर लास्ट से शुरू करते लेंथी क्वेश्चन से, तो ये पूरे पैटर्न में बच्चा लेकर के चल रहा है। सेक्शन ए से बेटा इसने शुरुआत की है और कितनी सुंदर सुंदर राइटिंग में इसने लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंग्लिश के एग्जाम की टॉपर की जो शीट दिखाई थी ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। ये कहावत वाकई में लागू होती है भाई मेरे। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो उसने कितने बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों सजा सजा के अपने आंसर्स को लिखा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना है। उसने बड़े प्यार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बिंदु बनाए और अपने आंसर लिखे। लेकिन आंसर में भी क्या किया देखो, ब अ स ब अकेले नहीं लिखे, जो ए ब स लिखे उनके साथ साथ प्यारे बच्चों जो आंसर था उसको भी लिख दिया। 4 चांद उसमें लग गए। ऐसे जब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस की बात आई तो आप देखिए यहां पर बच्चे ने सिर्फ आंसर में ये नहीं लिखा कि मेरा आंसर उत्तर आ गया ये, लाइक इसका आंसर 6.5, तो सिर्फ इतना नहीं लिखा कि मेरा आंसर आ गया 6 से 1/2 ना। उसने क्या किया, उसने अपना दूसरे क्वेश्चन को जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है उसको लिखा, क्योंकि क्वेश्चन साइज में जो छोटा था, साइज में जो छोटा क्वेश्चन था उसके पूरे जो पार्ट थे उनको लिखा और उसके बाद अपने आंसर्स को लिख दिया प्यारे बच्चों। और जब ये लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन था मेरे भाई कि वो लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसके लिए उसने क्या किया प्यारे बच्चों, उसके लिए सीधा फिल इन द ब्लैंक बना और अपना उत्तर लिख दिया। तीसरे में भी आप देख सकते हो सीधा फिल इन द ब्लैंक बना उत्तर लिख दिया। तो एक ये जो बात बच्चों के दिमाग में चलती है ना कि सर ऑप्शनल क्वेश्चंस का सवाल लिख के भी आंसर लिखूं या रिक्त स्थान को पूरा लिख के आंसर लिखूं, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आंसर ठीक होना चाहिए, साफ सुथरी राइटिंग में होना चाहिए, आपको ये तरीका अपना लेना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आंसर को हाईलाइट करने का तरीका जब आप देखेंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न की जब आप बात करेंगे, तो इस बच्चे ने यहां आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या क्या बेहतरीन और शानदार तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व किया। ये देखिए, और क्वेश्चन को सोल्व करके प्यारे बच्चों इसने एक एक लाइन में अच्छे से संजो करके यहां पर उसने क्या किया बेटा, अपने आंसर को हाईलाइट कर दिया एक बॉक्स में। और एक छोटी सी चीज आप यहां पर अगर देखें इसकी, ऐसा नहीं है कि कटिंग नहीं, इंसान गलतियों का पुत्र मैथमेटिक्स में होती रहती है। इसने यहां पर जो भी लिखा था उसकी हल्की सी क्या करके दिखा रखी बेटा, हल्की सी उसने उसकी कटिंग भी करके दिखा रखी। 15 था लेकिन उसने कटिंग की, 15 की जगह इसको 5 बनाया और फिर 72 की 5 से गुना करके अपना आंसर इसने लिखा है। राइटिंग का बहुत अहम रोल है और आप सीक्वेंसिंग इस बच्चे की देख सकते हैं। थर्ड का उसने पहले पहला उत्तर दिया, फिर थर्ड का ही सेकंड उत्तर दिया है बेटा, थर्ड का उसने तीसरा उत्तर दिया है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का ही चौथा उत्तर वो दे रहा है। समझ में आ रही बात, जो सब पार्ट्स बन के आ रहे हैं, मतलब पैटर्न को बच्चा पूरा फॉलो कर रहा है। ये नहीं कि एक बार चौथे क्वेश्चन के किसी पार्ट को लिया, एक बार तीसरे क्वेश्चन के किसी पार्ट को लिया, नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये पैटर्न का आपको ध्यान रखना बेटा। इसके बाद जब आपकी बात बन के आती है थर्ड में, ही आप देख सकते हो 5वां प्रश्न है, इसने बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा सोल्व किया आपका। छठे प्रश्न की जब हम बात करें तो छठे प्रश्न में इसने क्या किया, डायग्राम भी अपना बना करके दिखलाया है, जो बहुत बेहतरीन और खूबसूरत और अच्छी बात हो जाती है। कितना प्यारे अच्छे तरीके से उसने अपने डायग्राम को बना करके दिखाया। ठीक है, पैरेलल लाइंस को बना दिया और आपको फिर ये डिनोट करके दिखा रहा है। आगे आप बढ़ेंगे प्यारे बच्चों इसमें, तो थर्ड के 8th क्वेश्चन पे है, 9th पे है, 10th पे है, पूरा पैटर्न बच्चे ने क्या किया, अच्छे से फॉलो किया है। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखता जा रहा है तो लिखने का तरीका देखो, यहां पर आप देखेंगे कि उसने सीधा क्या किया, अपना आंसर नहीं निकाला बेटा, सीधा अपना आंसर नहीं लिखा उसने क्वेश्चन में, उसने मध्य बिंदु बताया। मध्य बिंदु बता करके जो आपको फार्मूला सिखाया जाता है प्यारे बच्चों, उस फार्मूले को लिखा है कि जब भी मध्य बिंदु बन के आता है तो फार्मूला हो जाता है x2 जमा में x1 बटे में 2, y2 जमा में y1 बटे में 2। सीधा नहीं लिखा mx1 nx2, ना 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 ना, जो फार्मूला था पहले उसने फार्मूले को लिखा है,
फार्मूले को लिख करके सोल्व किया है, इससे एग्जामिनर के दिमाग में क्या छाप पड़ेगी? बच्चे को नॉलेज है, समझाया, बच्चे के पास ज्ञान है, बच्चा इसको कर सकता है इजीली, तो वो छाप बेहतरीन छोड़िए। और वही बात आंसर को अपने क्या करता जा रहा है बच्चा? हाईलाइट करता जा रहा है। आंसर को क्या करता जा रहा है? हाईलाइट करता जा रहा है। एक राज की बात बताऊं, जब आप सारे आंसर को हाईलाइट करते चलते हैं ना, आपने लगातार क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन सारे चेक कर लिए, आपके एग्जामिनर ने ऑप्शनल चेक कर लिए, रिक्स्थान वाले, अति लघुरात्मक, उसने चेक किया, फिर देखता है सारे डिब्बे में लिख रहा बच्चा, सेट कर करके बॉक्स में पैक करके अपने आंसर लिख रहा है, सारे आंसर ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, ये भी होता है कि भैया डब्बे में आंसर चेक करता चलता है कि बच्चे की नॉलेज बड़ी बढ़िया, आंसर चेक कर लेता हूं, पूरे नंबर मिल जाते हैं, होता है सच्चाई में भाई। ठीक है, तो डब्बे में आप जरूर पैक करते चलेंगे। सेम यहां आप देख सकते हैं। खंड बी में आए प्यारे बच्चों, खंड ए खत्म हो चुका है, सेक्शन ए आपका खत्म हो चुका है। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं, फिर से वही बात है, बच्चे ने पूरा अच्छे तरीके से बेटा एक्सप्लेन किया है। आपका एपी वाला क्वेश्चन है, पहले उसने एपी को लिखा है, फिर उसने दिखलाया है, सीधा आंसर नहीं, सॉल्यूशन नहीं किया बेटा उसने ना, उसने बताया यहाँ पे ए हमारा ये है, डी हमारा इस तरीके से आएगा, एन हमारा ये है। आफ्टर दैट उसने सारी चीजें लिख करके क्वेश्चन को सोल्व किया, तभी उसे क्या मिले हैं? पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन के मिले हैं। आगे बढ़ेंगे, सेम चीज आप प्यारे बच्चों यहां देख सकते हैं, सेम चीज आप यहां देख सकते हैं कि उसने क्या किया, पहले पूरी एपी को संजोया। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे सीधा लिखते हैं इतना हिस्सा, ये लो, बात खत्म, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्यूशन। नहीं बेटा, आपको लिख के दिखाना है, आप लिख के दिखाएंगे, क्योंकि अब आप छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो लिखना जरूरी है। आपने बताया ए क्या है, डी क्या है, एन क्या, पूरा एक्सप्लेन किया। यहां पर आप आकर के देख सकते हैं कि बच्चे से कटिंग हुई है, ऐसी नहीं कि कटिंग नहीं, कटिंग हुई है, लेकिन कटिंग का तरीका आपका क्या रहेगा? मैंने पहले बताया था, एक सिंगल लाइन से आप काट देंगे, ज्यादा आपको काटा पिटी करने की बेटा जरूरत नहीं है, एक सिंगल लाइन से आप काट दोगे, वही बहुत हो जाएगा, एनफ हो जाएगा। आप अपना आंसर निकालेंगे, निकाल करके फिर से इस बच्चे ने, आप अगर देखोगे यहां पर, तो अपने आंसर को क्या किया? हाईलाइट किया। ये देखो, यहां पर देख पा रहे हो आप, ये रहा जो दोनों ऑप्शंस थे। जाहिर सी बात है बेटा, नंबर पूरे मिलेंगे। तो इस तरीके से, और जो एक भ्रम रहता है ना बच्चों को कि सर कटिंग करना अलाउड है, क्या कटिंग कर सकते हैं क्या? देख, यहां भी कटिंग कर रखी है इस बच्चे ने, बेटा यहां भी कटिंग कर रखी है इस बच्चे ने, कटिंग डजंट मैटर। लेकिन इस बच्चे की थोड़ी एक बताओ, इसने कटिंग थोड़ी इस तरीके से कर रखी है, आपको ये गलती नहीं करनी बेटा। आपको क्या करना है? इस तरीके से एक सिंगल कट लगा करके अपना आगे बढ़ जाना है। ठीक है, पूरा फॉर्मेट में बच्चा है पेपर लेकर के चल रहा है, नहीं कि आगे पीछे क्वेश्चंस को कर दिया है। अगेन आप देख सकते हैं यहां पर कितनी खूबसूरती से इसने डायग्राम को बना रखा है, समझ में आ रही बात? कितने खूबसूरती से संजो करके सारी बातों को इसने लिख रखा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी बेटा, एक एक डिटेल में आपको आंसर लिखना है। जब मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व भी करने दिखाया ना, तो आपको सिखलाया है कि आपको क्या करना प्यारे बच्चों, हर चीज एक्सप्लेन करते हुए लिखते चलना है कि ये चीज मैंने लिखी है तो क्यों लिखी है, कहां से आई है, तभी आपको नंबर पूरे आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का इसने जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन इस बच्चे ने सोल्व किया है, पूरा बेहतरीन तरीके से अपना क्या किया इसने, एक टेबुलर फॉर्म बनाया, आफ्टर दैट उसको वो क्या कर रहा है? सोल्व कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से सर ने सिखा दिए, क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। जहां भी डायग्राम की जरूरत पड़ी, खूबसूरती के साथ बच्चे ने डायग्राम बनाया, और वो जरूरी भी बनाना। ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ ज्यादा मुश्किल है नहीं, ग्राफ भी बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे ने संजोया है। और फिर इसके बाद आप देखोगे लास्ट में, तो लास्ट में भी आपने देख पा रहे हो यहाँ पर इतने अच्छे से टेबुलर फॉर्म इसने बनाई है कि भाई पूरा एक वर्ग बना रहे हैं, फिर हमारा एफ आया, फिर एक्स आया, फिर इसके बाद डी आया, एफ डी आया, सारी चीज बच्चा है संजो संजो करके लिख रहा है। जब सारी चीज आप पैटर्न में लिखते हैं ना बेटा, कि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, तो आपको एग्जामिनर आपका पूरा स्कोर देने से खुद को रोक नहीं पाता, आपको पूरा स्कोर मिलता ही मिलता है प्यारे बच्चों। अगेन आप देख सकते हैं खूबसूरती के साथ बच्चे ने डायग्राम बनाया। डायग्राम्स की बहुत अहमियत रहेगी, जहां भी जिस भी क्वेश्चन में बेटा डायग्राम होना बनाना है, समझ में आ बात? ये नहीं कि सिर्फ साइंस में बनते बेटा, मैथ्स में भी जहां जरूरत है डायग्राम आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, सांख्यिकी के क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे ने सोल्व किया है। चाहे आप यहां देख लीजिए कि बहुलक का फार्मूला लगा के उसने बोले तो आपका मोड का फार्मूला लगा के बेहतरीन तरीके से सोल्व किया है। फिर ये सम वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे ने सोल्व किया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, तभी पूरे नंबर उसको मिले। ठीक है, सेम आप यहां देखिए, यहां इस बच्चे ने अपने आप को क्या कर रहा है, थोड़ा काटा पिटी कर रखी है, ये काटा पिटी, लेकिन उसकी नहीं है कि गलत हो गया, इसने यहाँ जो इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये आपस में इन चीजों को काट रहा है। कभी आप देखो सर इतनी काटा पिटी और आप कह रहे थे इतनी नहीं करनी, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो हम काटते हैं ना कि भाई प्लस का वन है माइनस का वन आपस में जो काटते हैं, वो तरीके से इसने काटा, आप गलत मत समझना। ठीक है, और लास्ट में फिर इसका क्या कर दिया इसने, शीट का दा एंड कर दिया, बात खत्म। तो आपको बेसिकली यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो पूरा फॉर्मेट किस तरीके से चलेगा, राइटिंग बहुत खूबसूरत रखनी है प्यारे बच्चों, जितना खूबसूरत आप लिखा, ये नहीं ज्यादा खूबसूरत लिखने के चक्कर में बहुत स्लो चलो, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन सारे सोल्व करके आने हैं, ठीक है, फुल मार्क्स तभी आएंगे। तो आपको एक बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों टॉपर की शीट दिखाई गई है कि इससे पहले जो टॉपर रहा है, जाहिर सी बात है ये जिस कदमों पे बच्चा चला है उन कदमों को अपना करके प्यारे बच्चों आप भी नेक्स्ट टॉपर बन सकते हैं। तो आपसे मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।